बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद शेर मदनी फ्राम EQS अकेडमी। हम मैथ क्लास 8 का कर रहे थे, जो कि अभी नया मैथ आया NBF, उसका लेक्चर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1.2 का लेक्चर 1, जिसके अंदर हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। अभी हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर करेंगे और इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो मज़ीद सवालात के हल के लिए अगले लेक्चर को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझ आता जाए। मैं EQS अकेडमी से बोल रहा हूँ। EQS अकेडमी चकलाला में है। तो अभी हम बच्चों शुरू करने लगे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 है हमारे पास। देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा कि चलिए थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1.2 का। हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप जाने लगे हैं। उसमें है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के लिए आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। ए का सेट बना हुआ है 0 1 2 3 गोज़ टू 10। तो बी का सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड ये हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कहा गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करें। अब हमारे पास 2 वैल्यू है और तीसरी वैल्यू भी गिवन है सी की भी। तो सी की जो वैल्यू है 0 2 4 6 8 है। तो अब हम पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है, ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट के बाहर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ये पहले एक बड़ी ब्रैकेट डाल दें और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं और उर्दू में बड़ी ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये ब्रैकेट डाल दें, फिर इसके अंदर जो है ना पहले ए की वैल्यू लिखें 0 1 2 3 गोज़ टू 10 और यूनियन 1 2 3 4 5 ये क्लोज, यहाँ तक आप लोगों की एक ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद यूनियन का साइन डालें और आगे सी की वैल्यू लिख दें। सी की वैल्यू है 0 2 4 6 8। इस तरह से सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ए यूनियन बी है, तो हम पहले ए यूनियन बी को फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी में हल करेंगे तो जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको नहीं लिखना, जो हर चीज़ को एक दफ़ा लिखना है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारे पास ए की वैल्यू है। तो बी में भी ये 1 2 3 4 5 सारे इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे। फिर इसके बाद यू लिख के आगे ये जो सी की वैल्यू थी उसको इधर लिख देंगे 0 2 4 6 8। तो अब जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो 0 भी इस सेट के अंदर मौजूद है, 2 भी सेट इस सेट में मौजूद है, 4 भी इस सेट में मौजूद है, 6 भी इस सेट में मौजूद है और 8 भी मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर हमने ए यूनियन बी को यूनियन सी के साथ अगर करेंगे तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह से ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड भी इसी तरह से ही है जिस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड थी। इसमें ए यूनियन बी यूनियन पहले हल करना था, बाद में सी को सॉल्व करना था। इसमें ए यूनियन को छोड़ दें, बी यूनियन सी पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो फिर आपने जो आंसर आएगा उसको ए के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों पहले बहुत आसान है। अब ए वाली वैल्यू को उसी तरह से लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 0 1 2 3 अप टू 10 यूनियन। फिर आगे बी और सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 8। तो ये 5 तक तो ये वाली कंटिन्यू वैल्यू थी और उसके बाद आगे जो है उसमें से 6 और 8 था तो वो हमने लिख दिया। अब जब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में देखें P इज इक्वल टू P का सेट जो है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड Q है -1/2, -2/3, -3/4, -4/5, यानी वही वाला सेट है, सिर्फ माइनस के सिंबल के साथ है। और R जो है आपके पास है वो 2/3, 3/4 और -2/3 और -3/4। तो अब हमने ये हमारे पास तीन सेट दिए हुए हैं, P यूनियन Q ये ब्रैकेट में है और यूनियन R ये ब्रैकेट के बाहर है। इसी को पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसको हम R के साथ यानी ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो उसमें भी आप पहले हम Q यूनियन R को फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हमने P के साथ यूनियन फाइंड आउट कर लेना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर ज़रा तवज्जो रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। आप लोगों को ये ओवर में लिखा हुआ है तो वैसे मुश्किल लग रहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप पहले ये देखें P की वैल्यू पुट की है, फिर U यूनियन आ गया, फिर आगे Q की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को हल करेंगे तो यही वाला आएगा, लेकिन एक दफ़ा माइनस में आएगा, एक दफ़ा प्लस में। पहले माइनस वाली सारी वैल्यू लिख देंगे और फिर प्लस वाली। माइनस वाली पहले क्यों लिखी, क्योंकि 1/2 इज़ ग्रेटर दैन -1/2। माइनस वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती हैं और 1/2 जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं। तो ये छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, जितनी माइनस वाली हमेशा पहले लिखी जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यू को बाद में लिखेंगे। और यूनियन आगे इसकी R की वैल्यू को लिख देंगे। अब इन दोनों का यूनियन हमने किया तो ये आंसर आया। अब इसको जब R के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जो वैल्यू इसमें मौजूद होगी वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारी लिख देंगे। ये माइनस वाली देखें सारी उसी तरह से लिखेंगे। अब 2/3 है, 2/3 ऊपर मौजूद है, इस साइड में ये देखें यहाँ पर मौजूद है, तो वो 2/3 उसी तरह से वही वाला आ जाएगा। इसके बाद 3/4 है तो 3/4 भी मौजूद है। इसके बाद 4/5 है तो 4/5 भी मौजूद है, तो हमने वो वाली वैल्यू को उसी तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, -2/3, -3/4, -4/5 और 2/3। अब 2/3 छोटी वैल्यू है, 4/5 बड़ी है। 2/3, 3/4, 2/3, -2/3 और -3/4 और आगे वो वाली ऊपर वाली सारी वैल्यू 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 उसी तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक साइड प्रूव हो गई है। अब दूसरी साइड प्रूव करने के लिए बच्चों, जैसा कि ये देखें आप इसकी राइट हैंड साइड में मैंने पहले ही आपको बताया Q यूनियन R फाइंड आउट करेंगे, Q की वैल्यू पुट करेंगे। ये पहले P की वैल्यू पुट की, या फिर आगे ये देखें ये वो ब्रैकेट लगी हुई है। जब ये ब्रैकेट लगाएंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे, Q की वैल्यू और फिर ये यूनियन R की वैल्यू। P की वैल्यू आपकी एज इट इज़ आ जाएंगी और यूनियन Q और R दोनों को इकट्ठा कर देंगे। जब Q और R दोनों को इकट्ठा करेंगे, इसके साथ जब हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे P के साथ, ये P की वैल्यू P यूनियन Q यूनियन R, Q यूनियन R का ये आंसर आया। और जब इसको P के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा कि -1/2, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया माइनस वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है। -1/2, -2/3, -3/4, -4/5, फिर 2/3, 3/4, -2/3, -3/4 और 1/2। ये जो ऊपर हमने फाइंड आउट किया हुआ है वही सारी वैल्यू, और फिर आगे 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। इस तरह से ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव हो गई हैं राइट हैंड साइड के। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 बनी तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कंप्लीट हुआ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसकी सही प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स लिखा है, सेट्स नहीं है, सेट्स। ये सेट एंड लव्स। अब ए की वैल्यू दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5। बी की वैल्यू दी हुई है -5, -4, -3, -2, -1 और सी की वैल्यू दी हुई है -2, -1, 0, 1, 2, 3।
यानी ए वाले में आपके सारे पॉजिटिव नंबर हैं, बी वाले में सारे नेगेटिव नंबर हैं और सी वाले में नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स हैं। तो अभी आप लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ये भी उसी तरह से, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर सुने हैं मेरे, तो फिर ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन आसान लगेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, दोनों में से हमने कॉमन लेना होता है। तो जो दोनों सेट्स में चीज़ कॉमन होगी वो आप लोगों का इंटरसेक्शन होगा। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, शाबाश, ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हमने सी के साथ इंटरसेक्ट कर लेना है। अब ये ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर ये आया 0 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन -5 -4 -3 -2 -1। जब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया तो क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर थे और बी वाले सारे नेगेटिव नंबर थे, तो हमारे पास आ गया खाली सेट, जिसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। और जब इंटरसेक्शन सी किया तो सी सेक्शन में ये है -2 -1 0 1 2 3। अब ये चूँकि एम्प्टी सेट हैं और ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू भी है, तो ये दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इट्स मीन इट इज़ आल्सो अ एम्प्टी सेट। तो हमारी ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो प्रूव हुई है, जो कि एम्प्टी सेट आंसर आया, और इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया। अब बच्चों हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हैं। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, फिर वो नेगेटिव वैल्यू के साथ बी वाली वैल्यू, फिर इंटरसेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने पहले किसको हल करना है, हाँ ब्रैकेट को, शाबाश, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों, यानी पहले वाली वैल्यू को एज इट इज़ छोड़ देंगे और अगली दोनों वैल्यू को हल करेंगे। अगली दोनों वैल्यू को हल करेंगे तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 ये तो आपकी ए की वैल्यू आ गया, और उन दोनों में से कॉमन जो है ना -2 और -1 है वो हम लिख देंगे। फिर इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनी, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो दोनों एम्प्टी सेट आए हैं। तो दैट्स वाई वी कैन राइट हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से बच्चों ये हमारा 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अभी हम इसी का दूसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर नीचे लिखें कि ये वाला चीज़ समझ नहीं आई सर, आप इसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दे दूँगा। x इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 15 13 17 19 और y की वैल्यू है 1 3 5 अप टू 19। 1 3 5 अप टू 19 का मतलब यह है कि इसमें सारे आपके पास ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर ताकदद, यानी 1 3 एक एक नंबर छोड़ छोड़ के सारे 19 तक सारे नंबर हैं, यानी 2 पर डिविजिबल जो नंबर है वो नहीं है। वो 2 पर डिविजिबल जो नंबर हैं वो सारे के सारे आपके z के अंदर मौजूद हैं। z इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब हमने फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को पहले उसी तरह से जो क्वेश्चन में लिखी होती हैं वही लिख देते हैं। अब इसको देख देख के वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर इंटरसेक्शन z की वैल्यू को पुट करेंगे। जहाँ जहाँ ब्रैकेट डली हुई है वहाँ पे आप लोगों ने आगे सोल्यूशन में भी ब्रैकेट डालनी है। तो बताओ बच्चों पहले क्या करना है, शाबाश, पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y पहले, यानी इन दोनों का आंसर निकालेंगे, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो वो जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी वो आप लोगों ने लिख देनी है, और फिर जो z की वैल्यू है वो आगे लिख देनी है। तो फिर इन तीनों में जो x इसमें से आप लोगों ने कॉमन निकाली है, तो वो आपके पास क्या क्या आई है, 3 5 7 11 13 17 एंड 19, और इंटरसेक्शन, और आगे जो है ना z की वैल्यू है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो देर इज़ नथिंग कॉमन because the second set is contain all the even number and first set is contain all the odd number. There is no common number, that's why we can write here empty set.
ये समझ आ गया बच्चों। ये इसमें चूंकि सारे आप लोगों के ऑड नंबर हैं और इसमें सारे आपके पास इवन नंबर हैं, तो इवन और ऑड नंबर दोनों जो है ना वो कॉमन नहीं है, इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इस वजह से ये भी एम्प्टी सेट आ गया। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z। तो पहले हम किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को। पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है। ये ब्रैकेट के अंदर आपने इधर x की वैल्यू लिख देनी है, इधर ये x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू आप पहले पुट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो फिर इस इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, फिर आगे ब्रैकेट डालेंगे, फिर आगे y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, फिर z की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर आगे ब्रैकेट डाल देंगे। इस तरह से ये आपका एक सेट वैल्यू पुटिंग वैल्यू कर देंगे इस सेट के अंदर। फिर इसके बाद बच्चों हमने पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो हल करना है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या है? y इंटरसेक्शन z। तो हमने y इंटरसेक्शन z है तो हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होंगी y और z में, उन दोनों को हमने लिखना है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? ये सारे जो है ना आपके पास ऑड नंबर है और ये वाले सारे इवन नंबर हैं। तो ये एक ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इनमें क्या चीज़ कॉमन होगी? कोई भी कॉमन नहीं होगी। हाँ, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, इस वजह से ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। और ये आपका फर्स्ट सेट इसी तरह से आ गया। समझ आ गया आपको? इसके बाद इन दोनों में अब आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या इन दोनों में कॉमन आएगा? दोनों में ऑड नंबर, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ऑड नंबर कैसे है? ये देखें, इसमें ये सारे ऑड नंबर हैं और ये एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों का एम्प्टी सेट आ जाएगा। यहाँ तक बच्चों समझ आ गई? अब ये देखें आपके पास ये 1 और ये 2, ये आपके पास इक्वेशन 1 बनी है, ये 2 बनी है। 1 का आंसर क्या आया था? एम्प्टी सेट। और 2 का आंसर क्या आया है? एम्प्टी सेट। तो 1 और 2 अगर दोनों हमारे एम्प्टी सेट हैं तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया बच्चों। अब पांचवें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था मेरे ख्याल में। अब हम आगे चलते हैं छठा और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज़रूर समझें, तवज्जो के साथ तवज्जो रखिएगा। इधर मेरी तरफ तवज्जो रखें, इंशाल्लाह ताला आपको देखना फिर सही समझ आएगी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, ये लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर है, और ये y इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 10, तो ये सारे के सारे जो है ना वो सारे इवन नंबर हैं। ये सारे इवन नंबर हैं और ये सारे जो है ना आपके पास होल नंबर हैं 1 2 3 4 5। और z की जो आपके पास वैल्यू है 0 1 2 3 अप टू 10, ये भी आपके पास 0 1 2 3 अप टू 10 तक दी हुई है। तो ये अब हमने प्रूव क्या करना है कि x यूनियन y ब्रैकेट फिर यूनियन z फिर इक्वल टू x यूनियन इनटू y यूनियन z। तो अब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं ये लिख के। तो पहले हमने जब इसको आगे वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो यहाँ से आप देख के लगानी है। सबसे पहले क्या लगाएंगे? x ब्रैकेट। नो, सबसे पहले ब्रैकेट, ये ख़ास क्या रखना है, x की वैल्यू नहीं। पहले ब्रैकेट डालेंगे, फिर आगे किसकी वैल्यू सेट लिखेंगे? x का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर आगे y का सेट, फिर आगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आगे यूनियन का साइन, और फिर आगे z की वैल्यू, किसकी वैल्यू? z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले हमने क्या अब इसमें से हल करना है? ब्रैकेट वाली वैल्यू को। शाबाश, पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को पुट सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0 2 4 6 8, ये इन दोनों में आप लोगों ने यूनियन करना है। यूनियन ज़ाहिर है वो जो 0 2 4 है, तो ये 1 से 10 तक है, इसके अंदर मौजूद है वो। ये समझ आ गया आपको? जी। ओके, ये अब ये देखें, ये 0 1 2 3 4 इसके अंदर आ जाएगा, और ये आगे आपके पास ये z की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। फिर इन दोनों में आप लोगों ने कॉमन निकालना है, दोनों का यूनियन इकट्ठा करना है। तो दोनों सेम है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे। ये हमारी बच्चों इक्वेशन 1 बन चुकी है। इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या प्रूव करने वाले हैं? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को जब प्रूव करेंगे तो x यूनियन इनटू y यूनियन z,
वाई यूनियन जी, तो इसमें एक्स की वैल्यू पहले पुट करेंगे, फिर कौन सा साइन डालेंगे, यूनियन, यूनियन का, फिर कौन सा साइन, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट, फिर क्या, वाई के, वाई का सेट लिखेंगे, Y का फिर यूनियन, यूनियन का साइन, फिर जी का सेट, जी का सेट, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रैकेट क्लोज। शाबाश। ये देखें इसी तरह से ये पहले आप लोगों ने x की वैल्यू पुट किया, फिर यूनियन, फिर ये y की वैल्यू पुट किया, यूनियन, फिर आगे z की वैल्यू लिख दी है। अब हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू, ब्रैकेट वाली वैल्यू को। जब हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है x वाली वैल्यू को उसी तरह से लिख देंगे। तो पहले हमने इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या है 0 2 4 6 8 10, और दूसरा z की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ गई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, क्योंकि ये जो 0 2 4 6 हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये इसमें कॉमन आ गया। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, क्योंकि इसमें 1 से शुरू हो रहा था, 0 नहीं था, तो इसमें 0 था, तो 0 1 से छोटी वैल्यू है, इसलिए 0 को पहले लिख देंगे। बाकी आप लोगों का 0 पहले लिखेंगे और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखेंगे। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी 2। तो ये इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट हेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोगों ने लिखना है, ठीक है बच्चों। ठीक है। अच्छा, आगे जो है ना 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मेरे ख्याल में आखिरी पार्ट होगा शायद, यस, ये सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट है। इस तरह से हमारी ये 1.2 भी आज कंप्लीट होने जा रही है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को आता होगा, बस आप लोगों ने मेरे साथ थोड़ा सा शेयर करें। मैं नहीं समझा रहा, आपने मुझे समझाना है कि क्या करना है। अब ये देखें आपके पास क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो x इंटरसेक्शन, पहले ये ब्रैकेट और इंटरसेक्शन z। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को लिखेंगे, पहले x का सेट, पहले ब्रैकेट डालेंगे, फिर x का सेट, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर y का सेट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर z के सेट, z का सेट लिखेंगे। शाबाश, वेरी गुड। फिर इसके बाद हमने क्या, किसको पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में कौन कौन सी दो वैल्यू हैं, x इंटरसेक्शन y। तो पहले x और y का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये तो 1 से शुरू हो रहा था, ये 0 कहाँ से आया, 0 इसमें क्योंकि था, हाँ दूसरे सेट में था 0, चूँकि छोटी वैल्यू है इसलिए पहले आई है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये आपके पास ये वाले सॉल्व किया आप लोगों ने। अब ये दोनों आ गए, तो इसके बाद इंटरसेक्शन आपके पास ये वाली है z की वैल्यू। अब इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों में वैल्यू होती हैं वो लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होती है, जो दोनों में। अब इसमें 2 है, देखें इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, यानी ये वाली 2 4 6 8 इसके अंदर मौजूद है, तो हम ये लिख देंगे। ये ऊपर वाला, ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ये जी की, ये उसी तरह से है। पहले इन दोनों का कॉमन निकाले थे इन दोनों में से, तो वो ये आए थे। अब ये वाली आपके पास आंसर आ गया कॉमन निकाल के। ये इसकी क्या हुई है, ये इक्वेशन 1 कौन सी साइड प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, किस तरह वैल्यू पुट करेंगे, x इंटरसेक्शन, x की वैल्यू, x का सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, और फिर y का सेट, फिर इंटरसेक्शन, फिर z का सेट, उसका z का सेट लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में किस किस को सॉल्व करेंगे, पहले y इंटरसेक्शन z को, y इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन, दोनों सेट में जो चीज़ें कॉमन होती हैं। अब ये देखें, ये y और ये z है, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ है, दोनों में 0 इसमें है, इसमें भी है जी, ठीक है। ये वाला तो जो है ना 1 2 3, ये वाला पहला जो है ये एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसलिए इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो इसमें ये आप लोगों ने इन दोनों में से कॉमन निकालना है, 0 0, ये 0 आ गया। फिर इसमें से 2 दोनों में कॉमन है, फिर 4 कॉमन है, फिर 6 कॉमन है, फिर 8 कॉमन है, और फिर 10 कॉमन है, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा।
और इसमें ये वाला ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पे x वाला सेट पूरा लिखना है। यहाँ पे लिखना है 1 2 3 आप गोज़ टू 10, ये वाला नहीं लिखना, ये गलत लिखा है 1 2 3 गोज़ टू 10, ये टाइपिंग में गलती है। अब इन दोनों में आप लोगों ने फिर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन फाइंड करने का क्या मतलब है? जो दोनों में कॉमन होता है। वेरी गुड, दोनों में जो कॉमन है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या क्या है? अब इन दोनों में जो क्या क्या कॉमन है? 2 4 6 8 10। हाँ, ये देखें 2 4 6 8 और 10। ये बेशक आगे डॉट डॉट ना डालें क्योंकि 8 के बाद 9 तो है नहीं, तो इसमें 10 ही होता है, ये डॉट नहीं डालना। 2 4 6 8 और 10, ये कॉमा, बस कॉमा डाल के 10 डाल दें। तो इस तरह से ये हमारी जो है ना, ये ऊपर वाले में भी इसी तरह करना है। तो 1 और 2 दोनों प्रूव हो गए। तो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे यकीन है बच्चों आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आप इसमें अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो इसको नीचे कमेंट में आप लिखें, और अगर आपको समझ आई है तो आप इसी लेक्चर को आगे शेयर भी करें, डाउनलोड करें, अपने पास रख लें, इसको बार बार सुनें ताकि आप लोगों को सही समझ आए। जब ये सारा समझ आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसको हल करना शुरू करें, इसको नोटबुक के ऊपर हल करें, फिर जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे पॉज करें, थोड़ी देर फिर हल करें, फिर पॉज करें, फिर हल करें, एक दफ़ा सारा सही समझें, फिर 2-3 दफ़ा जब आप रिटन प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये हमेशा के लिए आप लोगों को आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।